नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र नायक आज आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। पिछले कई दिनों से हमारे देश में एक ऐसी दुर्घटना घटी है जिसके बारे में अगर बात करें तो ऐसे मन व्यथित हो जाता है कि क्या भारतवर्ष में, जिसे हम विश्व गुरु कहते हैं, जिसकी जिसका नाम सुनकर हमें गर्व महसूस होता है, उसमें क्या इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है। जी हाँ, मैं मणिपुर की घटना की बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मणिपुर की घटना के बाद कोई बहुत बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिला, क्योंकि मैं कवियों का वंशज हूँ, एक कवि का बेटा हूँ और हिंदी का विद्यार्थी हूँ। तो अपनी हर बात को कविता के माध्यम से कहने की मैं कोशिश करना चाहता हूँ। एक कविता मणिपुर की घटना घटने के बाद मेरे हृदय में उपजी, आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि वारे मेरे भारतीयों, तुमने तो ऐसा काम किया। वारे मेरे भारतीयों, तुमने तो ऐसा काम किया। हष्ट पुष्ट इंसानियत का पूरा काम तमाम किया। हष्ट पुष्ट इंसानियत का पूरा काम तमाम किया। जिस देश में नारी पूजा को ही पुण्य कर्म माना जाता है, जिस देश में नारी पूजा को ही पुण्य कर्म माना जाता है, नारी की रक्षा करके जहां सीना ताना जाता है। हमारे देश की ये परंपरा है कि यहाँ पर नारी की रक्षा करने को ही परम धर्म माना जाता है। और यहाँ कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम यहाँ अपने देश को बहुत महान बताते हैं, कहते हैं यहाँ अनेक वीरों ने जन्म लिया है, यहाँ अनेक विदुषी महिलाओं ने जन्म लिया है, यहाँ अनेक अवतार हुए हैं। तो वो सब तो ये भी कहते हैं कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात देखने को मिल ही नहीं रही है। मणिपुर की घटना से बड़ा इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। आगे लिखता हूं कि आज उसी देश में फिर से नारी का अपमान हुआ। आज उसी देश में फिर से नारी का अपमान हुआ। दुर्योधन की सभा में जैसे द्रौपदी का अवमान हुआ। दुर्योधन की सभा में जैसे द्रौपदी का अवमान हुआ। किंतु आज तो स्वयं कृष्ण भी, उस समय तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीरहरण होने से बचा लिया और उसकी रक्षा कर ली, उसकी अस्मिता की रक्षा कर ली। लेकिन आज आज की जो बात है वो मैं कहना चाहूंगा कि किंतु आज तो स्वयं कृष्ण भी लाज बचाने ना आए। किंतु आज तो स्वयं कृष्ण भी लाज बचाने ना आए। महिलाओं की अस्मिता पर काले बादल फिर छाए। महिलाओं की अस्मिता पर काले बादल फिर छाए। मणिपुर में जब बेटियों को कर निर्वस्त्र घुमाया था, बहुत ही दुखद घटना थी ये। हर एक देशवासी की आंखें नम थी, आंखें शर्म से झुक गई थी उस दृश्य को देखकर, उस घिनौने सच को देखकर कि मणिपुर में जब बेटियों को कर निर्वस्त्र घुमाया था, मानवता रह गई अचंभित, कलेजा मुंह को आया था। मानवता रह गई अचंभित, कलेजा मुंह को आया था। उस दिन मां के आगे उस दिन मां के आगे बेटा भी गद्दार हो गया। उस दिन मां के आगे बेटा भी गद्दार हो गया था। मानव जाति का हर व्यक्ति शर्मसार हो गया था। मानव जाति का हर व्यक्ति शर्मसार हो गया था। जिन बहनों ने राखी के दिन रक्षा का वर मांगा था, जिन बहनों ने राखी के दिन रक्षा का वर मांगा था, आज उन्हीं भाइयों ने मानवता की हदों को लांगा था। आज उन्हीं भाइयों ने मानवता की हदों को लांगा था। जो सैनिक सीमा पर, ऐसा सुनने को मिला, ऐसा समाचार पत्रों में दिखाया गया कि एक सैनिक जो सेना पर अपनी ड्यूटी निभा रहा था, जो बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहा था, उसकी पत्नी भी उसमें शामिल थी। और उसने ये बात आकर बताई कि हाँ, मैं भारत माता की रक्षा तो करने में समर्थ था और मैंने की भी, लेकिन मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। वो मेरे घर में सुरक्षित थी, लेकिन उसके बाद भी मेरे ही देश के लोगों के द्वारा मेरी पति की ये अस्मिता, उसकी अस्मिता पर उंगली उठाई गई, उसको निर्वस्त्र कर घुमाया गया और उसकी लाज बचाने के लिए मैं वहां नहीं आ सका। तो उस सैनिक की पीड़ा आपके सामने गाता हूं चंद पंक्तियों के माध्यम से कि जो सैनिक सीमा पर भारत मां की रक्षा करता था, जो सैनिक सीमा पर भारत मां की रक्षा करता था, वो अपने घर में पत्नी की रक्षा कर नहीं पाया। जो सैनिक सीमा पर भारत मां की रक्षा करता था, वो सैनिक अपनी पत्नी की घर पर रक्षा कर नहीं पाया। मिली खबर जो पत्नी की, तो वीर सैनिक वह क्या करता। मिली खबर जो पत्नी की, वह वीर सैनिक फिर क्या करता। हो गया था एकदम निष्प्राण, हो गया था एकदम निष्प्राण, पर वह मर नहीं पाता था। कि जो सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हम जिन लोगों को यहां से चुनकर भेजते हैं, हम अपने प्रतिनिधि जिस
सांसद में भेजते हैं, जिस संसद में भेजते हैं, जिन सदनों में हमारे लोग बैठे हुए, हमारे द्वारा चुने हुए लोग बैठे हैं, वही अगर हमारी आवाज को नहीं उठाएंगे तो फिर क्या उठाएंगे? फिर इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा? फिर इस देश के संविधान का क्या होगा? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली की सरकारों ने सदनों में चुप्पी थामी थी। दिल्ली की सरकारों ने सदनों में चुप्पी थामी थी। कुछ हद तक इसमें मणिपुर के प्रशासन की खामी थी। देखिए, कवि का ये कर्तव्य होता है, मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन जिस दिन कवि की जुबान पर लगाम लग गई, उस दिन ये देश बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इस लोकतंत्र को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो कवि किसी के दबाव में आकर, किसी की बातों में आकर, किसी लालच में आकर अपनी कलम को बेच देता है, अपनी जुबान को बेच देता है, वो कभी कवि नहीं हो सकता, उसे हम दलाल कहते हैं। कि दिल्ली की सरकारों ने सदनों में चुप्पी थामी थी, कुछ हद तक इसमें मणिपुर की प्रशासन की खामी थी। मीडिया भी, आज हमारे देश में मीडिया जिस हद तक बिका हुआ है, जिस हद तक मीडिया अपने कर्तव्यों से भाग रहा है, कर्तव्य विमुख हो रहा है, उस पर दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि मीडिया भी सीमा जी की प्रेम कथा में व्यस्त था। हर कहीं कोई सा भी समाचार उठा लो, कोई सी भी न्यूज लगा लो, हर तरफ एक ही न्यूज देखने को मिलती है, सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी। क्या ये ज्यादा जरूरी थी? क्या ये मणिपुर की घटना से ज्यादा दिल को दहलाने वाली थी? लेकिन उसको नहीं दिखाया गया कि मीडिया भी सीमा जी की प्रेम कथा में व्यस्त था। टीआरपी के चक्कर में कर्तव्य भी तटस्थ था। मीडिया भी सीमा जी की प्रेम कथा में व्यस्त था, टीआरपी के चक्कर में कर्तव्य से तटस्थ था। शर्म करो तुम निर्लज्जों। जिस देश में बेटी की रक्षा नहीं हो सकती, उस देश को हम कभी विकसित देश नहीं कह सकते, क्योंकि जिन देश में बेटियों की इज्जत नहीं होगी, महिलाओं की इज्जत नहीं होगी, महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी, वो देश भला कैसे विकसित हो सकता है? कि शर्म करो तुम निर्लज्जों, बेटी का कुछ सम्मान करो। शर्म करो तुम निर्लज्जों, बेटी का कुछ सम्मान करो। नारी की अस्मिता की रक्षा कर देश का ऊंचा नाम करो। नारी अस्मिता की रक्षा कर देश का ऊंचा नाम करो। वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? फिर याद किया जाएगा उस इतिहास को। वो मैं दो पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि फिर भारत की हर बेटी में फूलन देवी जागेगी। फिर भारत की हर बेटी में फूलन देवी जागेगी, जिसकी बंदूकों के आगे रूह तुम्हारी भागेगी। उन कायरों को, उन निर्लज्जों को, उन बेशर्मों को, उन मानवता की, इंसानियत की सारी हदें पार करने वाले उन दुष्टों को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर देश की बेटियों का अपमान ऐसे ही होता रहा तो क्या होगा? उसका अंजाम क्या होगा? कि फिर भारत की हर बेटी में फूलन देवी जागेगी। फिर भारत की हर बेटी में फूलन देवी जागेगी, जिसकी बंदूकों के आगे रूह तुम्हारी भागेगी। नारी का अपमान करे जो उनको ऐसा झटका दो। नारी का अपमान करे जो उनको ऐसा झटका दो, गिद्धों से आंखें फुड़वाकर शीश काट कर लटका दो। नारी का अपमान करे जो उनको ऐसा झटका दो, गिद्धों से आंखें फुड़वाकर शीश काट कर लटका दो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया नारी अस्मिता की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए और अपनी बहन बेटियों की लाज बचाने के लिए ये कभी न सोचें कि सरकार इसमें मदद करेगी, या ये इस समाज से बिलोंग करती है तो ये समाज ही आगे आएगा, या इस धर्म से ये ताल्लुक रखती है तो ये धर्म ही आगे आएगा। निस्वार्थ भाव से, सर्वधर्म सद्भाव का भाव रखते हुए मैं तो ये कहता हूँ, भारत ही नहीं, दुनिया की कोई भी स्त्री हो, उसका हमें सम्मान करना चाहिए हर एक स्त्री में, क्योंकि वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की, हमारी पत्नियों की, हमारी माओं की सब इज्जत करें, तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हम भी दूसरे लोगों की माओं की, उनकी बेटियों की, उनकी बहनों की इज्जत अपनी माओं की तरह, अपनी बेटियों की तरह करें। तभी ये देश विकसित होगा, तभी ये देश खुशहाल होगा और तभी भारत विकसित होगा। धन्यवाद। जय हिंद।